अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम। भाईजान इस टाइम मौजूद हूँ अलवासियो फाउंडेशन में, जहाँ पर इन तमाम आर्फन्स बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर तकरीबन 80 से ज़ायद बच्चे और तकरीबन 5 से ज़ायद ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनको उनकी औलाद की जानिब से बेदखल कर दिया गया और आज वो इस हाउस में इनके साथ अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा गुजार रही हैं। ये बेड़ा कब से शुरू किया हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर इन बच्चों को सहरी इफ्तारी में क्या खिलाया जाता है और इनकी परवरिश किस तरीके से की जा रही है, कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे बिलाल साहब से। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा कि इन तमाम बच्चों के लिए किस तरीके से एजुकेशन का बंदोबस्त किया जा रहा है और क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन भाई, जहाँ पे आज आप मौजूद हैं ये इन बच्चों का घर है। इस घर में ये बच्चे रहते हैं। बच्चियों का अलग घर है, बच्चों का ये अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से हम जो है वो इन की तरबियत पे काम कर रहे हैं। हाँ। हमारी कोशिश है कि इन बच्चों का लाइफस्टाइल हम बेहतर से बेहतर बना सकें। उसके लिए सबसे पहला काम, हमारा मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे है। बच्चों की तालीम के लिए हम जो काम कर रहे हैं, लाहौर के बेहतरीन स्कूल्स में इनकी एजुकेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और बच्चे माशाल्लाह पोजीशन होल्डर्स भी हैं। मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के एक नामी ग्रामी स्कूल में हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जब घर आते हैं फिर इन हाउस जो है वो इनकी एकेडमिक क्लासेस होती हैं, फिर इनके जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं, तो एक घर जैसा माहौल जो मेरे और आपके बच्चे डिज़र्व करते हैं, हमने इनको अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है। इंट्रो में अपना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपने मुझे मना कर दिया। वो क्यों नहीं इस्तेमाल करने दिया? मतलब मैं बकिया हिस्से में शायद बता दूंगा वो लफ्ज़ कि मतलब आर्फन्स, जो आर्फन्स लफ्ज़ है उसको मैंने मतलब उर्दू में जब इस्तेमाल किया तो मुझे इन्होंने कहा कि आप इन बच्चों के सामने ये वर्ड इस्तेमाल ना करें। तो वो ज़रा ज़ैन भाई, हमारा मकसद ये है कि हम इनको एहसास महरूमी से निकालें। जो अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ इनके साथ हो गई है, मतलब जो भी मामला अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि दोबारा उसी रील में दोबारा जो है वो उसी ट्रामा में ज़िंदगी गुजारें। हम इनको इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो इनकी एजुकेशन को लेके मेन फोकस है कि हम इनको ऐसे स्कूल्स में भेजें जहाँ पे एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि इनके अंदर जो वो एहसास महरूमी है उसका जो है वो ख़ात्मा हो सके और इनको ये बिल्कुल एहसास ना हो कि शायद हम इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है। अच्छा बिलाल भी, आपके पास बच्चियाँ कितनी हैं और बच्चे कितने हैं या सिर्फ बच्चों का ही इंतज़ाम है? नहीं, हमारे पास 25 गर्ल्स हैं, 55 बॉयज़ हैं, तो टोटल 80 की तादाद जो है वो हमारे पास है। बच्चों तो की अलग अलग कैंपस हैं, हमारी गर्ल्स कैंपस अलग है, बॉयज़ कैंपस हमारा अलग है। ठीक है। और जो मतलब ओल्ड एज होम है जिसमें आपने माएँ रखी हुई हैं, वो बिल्कुल सेपरेट है हमारा। वो इन दोनों इदारों से एक सेपरेट इदारा है जिसमें हमने स्कून केयर होम के नाम से एक ओल्ड एज बनाया है, जिसमें हम उन माओं की जो है वो उन माओं को संभाल रहे हैं, उनकी जो है वो खिदमत कर रहे हैं। जो बदकिस्मती से हमारा मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है या किसी की औलाद ने घर से निकाल दिया है, जो भी है, इस चीज़ से कतई नज़र कि किसी के साथ क्या मामला है, हम किसी को ब्लेम नहीं करते। हम तो अपने लिए ये एज़ाज़ समझते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमें उनकी खिदमत का मौका, मेरी वालदा नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नत में जगह दे। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझसे एक वालदा ली है तो मुझे 6 माएँ और दी हैं जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और इसमें जो है वो एडिशन हो रहा है। अच्छा तो बिलाल जैसे भी, माएँ हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत अच्छा करेंगे। एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, जिस तरीके से बच्चे शरारतें कर रहे हैं, आम रूटीन में घरों में भी बच्चे शरारतें करते हैं और बच्चों में तो अक्सर उनकी मतलब घरों में तो अक्सर उनकी डांट डपट भी हो जाती है, तो इनकी डांट डपट का क्या सिलसिला है? मार पिटाई भी होती है और डांट डपट भी होती है इनकी? मार कुटाई वाला तो सीन नहीं है जी, मार कुटाई नहीं होती। हाँ, डांट डपट ज़रूर तरबियत का हिस्सा होता है और हमारे आपको माशरे मारते में हैं? मार पिटाई भी होती है आप लोगों की? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। डांटते हैं? नहीं डांटते हैं? डांटते और हैं। डांटते हैं, अच्छा डांटते हैं। डांटते हैं भाई। डांट जो है वो ज़री सी बात है, तरबियत का एक हिस्सा है और अगर डांटेंगे नहीं, बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं कहेंगे तो बच्चे हैं क्या मिला है? मारते नहीं है, मारते नहीं है।